यानी कि टैक्स जो स्लैब्स हैं उनको कम कर दिया जाए। पहली बात तो ये कह रहे हैं। दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि भाई 18% किसी पर लग रहा है, किसी पर 28% लग रहा है, कि तो क्यों ना इनको भी क्या किया जाए, रैशनलाइज किया जाए। वैसे मुझे नहीं लगता वो करेंगे। आप सोचो, जब इतना हम बुद्धि के लेवल पर नहीं सोच पा रहे हैं कि एजुकेशन पर, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर में 18% का जीएसटी लगता है, तो आप खुद सोच लीजिए, जैसे आप सभी के सभी कोई भी क्या नाम है क्लासेस लेते हैं, कहीं से भी कुछ भी एजुकेशन की कोई चीज परचेस करते हैं, तो 18% उसके ऊपर में आपका जीएसटी लगता है। ये सच्चाई है, ठीक है, ये चीज आप नहीं, ठीक। इवन एक और चीज आप देखेंगे, कई बार तो मैं कहता हूं जो आजकल एसी है, एयर कंडीशनर, 28% जीएसटी का मतलब आप समझ रहे हो। आप सोच कर हैरान जाओगे कि जो चीज आप 50,000 की खरीद रहे हो, वो कम से कम मान के चलो वो 35,000 के आसपास की पड़ती है। आप 15,000 रुपए तो उसके अंदर में क्या करते हो, आप वहां पर 28% सिर्फ जीएसटी पे कर रहे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज। अरे भाई आपकी बात मैं सुन गया, सुन लो यार। स्लैब में अभी पीछे स्लाइड में मैंने बोला कि कई जगह पर कॉन्सेप्चुअल लेवल पर वो कहते हैं कि 0% को हम स्लैब काउंट नहीं करते हैं। मैंने फिर भी लिखा 0% बाय डिफॉल्ट आप उसे स्लैब में काउंट करें। कई जगह पे भाई इस पे डिबेट होती है, दरअसल सुन लो। कई जगह लोग ये कहते हैं कि 0% ही जब है तो स्लैब कहां से हुआ। उसको आप ये बोलो ना कि इनके ऊपर में जीएसटी लग ही नहीं रही है, और उसके बाद में जो आते हैं 5%, 12%, 18%, 28%, ये स्लैब मैंने बता दिया। अब इसके ऊपर में आप सिर्फ इसी बात पे परेशान हो कि 0% क्यों नहीं ऐड किया, तो भाई ठीक है, 0% भी नाम का एक स्लैब होता है जिसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगती है। ये चीज आप समझने की कोशिश करो। ये नॉमेनक्लेचर होता है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट ये एक बनाने का तरीका है कि भाई 0% लग रही है, ठीक है, क्लियर। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो ये जो स्लैब है इनमें रिफॉर्म की मांग की जा रही। एक और बहुत बड़ा कंसर्न है, स्टेट्स एलिगेशन लगा रहे हैं यूनियन के ऊपर में कि उनको टाइमली जो शेयर मिलना चाहिए वो शेयर ही नहीं मिल रहा है जीएसटी का। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न कह रहे हैं। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर फ्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा ना, हरियाणा में फ्यूल का रेट अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है, यूपी में अलग है। क्यों है? क्योंकि इन सब के ऊपर में स्टेट अलग अलग टैक्स लगाते हैं। वो टैक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी इनकम क्या इससे इंक्रीज हो सके। तो स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमारी इनकम का सोर्स बहुत बड़ा फ्यूल है। अगर बाई चांस मान के चलो, क्या अगर बाई चांस मान के चलो हमने फ्यूल को भी जीएसटी स्लैब में ले आए, तो स्टेट के पास तो पैसा कमाने का कोई तरीका ही नहीं रह जाएगा। हमें हमेशा यूनियन के ऊपर में डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि जब वो शेयर देंगे तभी हमारे पास में पैसा आएगा। सही बात। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कंसर्न है, जिसके कारण में फ्यूल को स्टेट्स इसके अंदर में आने ही नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। यहाँ पर ये भी चीज रखी हो। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर दिसंबर में मीटिंग हुई थी, और एक कैरामेल जो पॉपकॉर्न कह रहा हूँ, पॉपकॉर्न होता है ना, जो मीठा पॉपकॉर्न होता है, उसके ऊपर में जीएसटी लगा था। तो उसके बारे में ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आउटरीच हुआ था कि यार इनके पास में यही काम रह गया है। तो आप सोचो, दिसंबर के बाद से आज जून आ गया है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई थी, अब होने जा रही है। तो इससे समझो आप कि रादर देन रिफॉर्मिंग, इससे बढ़िया है कि इसको डिले कर दो। ठीक है, उससे बढ़िया क्या है, डिले ही कर दो। रिफॉर्म करोगे, कुछ भी मीटिंग करोगे, कोई डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एंड खासतौर पे एसी हो गया। एसी कोई अब लग्जरी नहीं है, कई सारे लोग बोलते हैं, जिसके कारण में वो क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर में रिफॉर्म होना चाहिए और इन पे जीएसटी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसको कम करने के मूड में है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फिर कहेगी कि हमारे पास में सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं आएगा, इसीलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर में भी इतना जीएसटी लगा रखी है, और उसके बाद में मीटिंग को भी उन्होंने क्या किया था, डिले कर दिया।